तो जैसे कि हम लोगों ने पहले प्रीवियस 2 दिनों में जो हमने किया है, उसी को आज रिपीट करते हुए आगे की ओर बढ़ें, आगे के योग आसना की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और खड़े होके दोनों पैरों को एक साथ मिला लें। फिर से जो हमारा नेक मूवमेंट है, गर्दन की जो क्रियाएं हैं, ग्रीवा संचालन और ब्रह्म मुद्रा, उसको हम करेंगे। क्योंकि अगर इन छोटी छोटी क्रियाओं में हमने परफेक्शन लिया है, इसमें महारत हासिल कर ली, तो ये हमें बहुत ही ज़्यादा लाभ देने वाले। ये तो छोटी छोटी क्रियाएं, थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है, लेकिन ये जो क्रियाएं हैं बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। आप क्योंकि कल भी सर ने बताया था कि मुझे मोबाइल और स्क्रीन पे ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो उसमें गर्दन और बैक में पेन रहता है। तो वो पेन जो है आपका बहुत कम रहेगा, मतलब कि होगा ही नहीं, अगर इस इन सब क्रियाओं में आप महारत हासिल कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पैरों को मिलाएंगे एक साथ और हाथों को कमर पर रखेंगे। गर्दन को पहले सीधा रखेंगे। 5 बार ऊपर की ओर लेके जाए, पीछे की ओर। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, जिनको चक्कर आते हो वो तेजी से ना करें और आंखें बंद ना करें। जितना धीमे हो उतना धीमे लेके जाए। 2, 3, 4, 5। मध्य में आ जाइए, सेंटर में। और अब हम दाहिनी ओर अपनी गर्दन को लेके जाएंगे। दाहिना कान दाहिने शोल्डर्स के पास जाए। टच करने की कोशिश कीजिए। 10 सेकेंड होल्ड कीजिए। इसमें जितना अच्छा खिंचाव आपके यहाँ पड़ेगा, उतना आपको लाभ मिलेगा। ज़्यादा मत खींच दीजिएगा, बस धीमे धीमे इसको खींचिएगा। वापिस आएंगे मध्य में, सेंटर में। और बाईं ओर पूरा बाईं ओर झुका के रखें। यहाँ भी 20 सेकेंड। पहले मैंने आपको मूवमेंट दिखाया था, अभी होल्डिंग, क्योंकि हम पहले मूवमेंट कर चुके हैं, तो अब होल्डिंग में करेंगे। मध्य में आए। अब हम राइट साइड ट्विस्ट करते हुए जाएंगे गर्दन को। बिल्कुल धीमे से लेके जाए। जितनी आपकी क्षमता हो, उसी क्षमता के अनुसार ही जाएंगे। और जिनके भी गर्दन में दर्द होता हो, बिना तकिए के सोएं, या तकिया लेते हैं तो एक टावल है, टावल को रोल करके अपने बिल्कुल गर्दन के बीच में रखें। उसका भी तरीका मैं बताऊंगा आज आप लोगों को, कि वो तकिया कैसे रखना है। चलिए, अब इसको चक्र, इस इसमें जाएंगे। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मध्य में आ जाएंगे। गर्दन हो गया हमारा अच्छे से। अब हम करेंगे कंधों। तो कंधों के लिए सबसे पहले हाथों को खोल दें कंधे के बराबर, और सिर्फ कंधों को घुमाएंगे, सिर्फ इस वाले भाग को।
पूरे हाथ को नहीं, ये देखिए, ऊपर लेके गए, पीछे और नीचे, फिर सामने, फिर ऊपर, इस प्रकार से 10 चक्र। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी को रिवर्स, दूसरी दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ धीमे से नीचे ले, पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिए, कंधों से थोड़ा कम, और हाथों को सामने लेके आए और कंधों पर रख, दोनों एल्बो को मिलाइए, दोनों कोहनियों को मिलाइए, और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो गया। अब इसको घुमाएंगे चक्र। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को नीचे ले आए आराम से, और अब दोनों पैरों को थोड़ा सा और खोल लेंगे, गर्दन, कंधे हो गए। अब हम कमर पे आते हैं, थोड़ा सा तेजी से जाएंगे क्योंकि हम पहले भी ये कर चुके हैं। तो दोनों हाथों को सामने रखिए कमर के लिए, ठीक है। सांस भरेंगे, और 20। अब हमने क्या किया है, 20 टाइम किया है, यानी कि 10 टाइम ईच साइड। तो हमारा क्या हो गया, कमर को अच्छे से हमने निचोड़ दिया, जैसे हम कपड़ों को निचोड़ते हैं उसी तरह हमने कमर को भी निचोड़ दिया। ये हमारे कमर की फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ देता है। जिनके कमर में दर्द है वो धीमे ही जाएंगे, जिस जिस प्रकार मैं गया हूँ उसी प्रकार से करेंगे, ठीक है। अभी हमने कमर, गर्दन और कंधे तीनों चीज कर लिए। अब हम आते हैं घुटनों पर। पहले की तरह दोनों पैर कंधों के बराबर ही खोलेंगे, और हाथों को सामने रखेंगे और नीचे जाएंगे। 1 2। मैं दूसरी तरफ से भी दिखा दूँ आपको किस तरह जाना है, कमर सीधी रखते हुए। 3 4 5 6। ठीक है, आप लोग 5 ही बार कीजिएगा, और धीमे से वापस। ये हो गया हमारा कमर, कंधा और गर्दन, और घुटने भी हो गए। अब हम आते हैं, मैंने कल जो है एंकल के लिए 2 प्रकार से बताया था, एक बैठ के और एक खड़े होकर।
जो लोग बैठ के कर सकते हैं, मतलब कि जो जो लोग बैठ के करना चाहते हैं तो बैठ के भी कर सकते हैं, और जो खड़े होके मेरे साथ करना चाहते हैं वो खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो खड़े होने की क्रिया, दोनों हाथ कमर पर, और आपका दाहिना पैर सामने की ओर लेके जाए, और ये पहले अंगूठे को अपनी तरफ खींचे, अपने फेस की तरफ, अपने चेहरे की ओर, और फिर उसको जमीन की ओर धक्का दें, अच्छे से नीचे की ओर पुश करें, देन पुल अप, नीचे की ओर छोड़ेंगे और ऊपर की ओर। इसको भी 5 बार दोहरा दें। इसी प्रकार से दंड आसन में बैठ के, मैं अब जो दूसरे पैर से है मैं दंड आसन में बैठ के दिखा देता हूँ कि वो कैसे करना है। दंड आसन में हम बैठे, थोड़ा सा पैर उठाया, और ये 1 2 3 4 5। ठीक है। अब जो एक क्रिया है इसको घुमाने वाली, वो मैं एक एक पैर से बैठ के दिखाऊंगा और एक पैर से खड़े हो। ठीक है। ये हमने फिर से बायां पैर उठाया और इसी को रोल, 1 2 3 4 5। देन दूसरी, 1 2 3 4 और 5। ठीक है। अब इसी क्रिया को खड़े हो, जो लोग खड़े होके कर रहे हैं उनके लिए, ये 1 2 3 4 5। दूसरी, 1 2 3 4 5। ठीक है। रिलैक्स। दोनों तरफ होने के बाद खड़े हो जाए समस्थिति में। समस्थिति, पैरों में, पैरों को जो खड़े होना है वो कंधों के बराबर, और कंधे ढीले, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, और गर्दन को पीछे की ओर। इसी में 3 बार सांस लेंगे, खड़े होकर रिलैक्सेशन करना। ये समस्थिति है, सामान्य रूप से ऐसे खड़े होना चाहिए। कमर थोड़ी सी कर्व हो पीछे की ओर, आगे की ओर ना झुकी हो, पीछे की ओर, और कंधे ढीले। 3 बार लंबा गहरा सांस लें और धीमे से छोड़ दें। अभी हमने छोटे छोटे कर लिए सूक्ष्म व्यायाम, एंकल से लेकर गर्दन तक। अब हम आते हैं कुछ आसनों से, जैसे कि ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन और ताड़ासन। ठीक है। तो आज जो हमने जो ताड़ासन किया है उसमें भी 2 वेरिएशन है। वो वेरिएशन ही नहीं, तिर्यक तिर्यक ताड़ासन जो है, त्रिकोण आसन का ही एक पहले की जो अभ्यास होता है उसको प्रिपेयर करने का वो है, वो भी करेंगे। तो ताड़ासन के लिए पहले दोनों पैर मिला लें, जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं जो पहले के 2 सेशन अटेंड कर चुके हैं, और हाथ कमर के पास, और खींचते हुए ऊपर लेके जाए, और हथेलियों को आमने सामने कर दें, हाथ कान के साथ, और एड़ियाँ उठी हुई, खींच दें अच्छे से, और होल्ड करें यहीं पर 10 काउंट तक होल्ड करेंगे मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीमे से वापस आएंगे एड़ियों को पहले, और फिर धीमे से हाथों को लेके आए, बिल्कुल। ठीक है। अब थोड़ा सा पैर खोल लेंगे कंधों के बराबर। ठीक है, आपके कंधों से ज्यादा ना हो पैर खुले हुए, और हाथों को इंटरलॉक करेंगे तिर्यक ताड़ासन के लिए। ये भी आपकी कमर का जो फैट है इस साइड का वो घटाता है,
और कमल को लचीला बनाओ। ठीक है, ये पलट देंगे बाहर की ओर, इसके ऊपर लेके जाएंगे। देखिए, सांस भरते ऊपर जाइए, सांस भर लीजिए और पहले दाईं ओर मुड़ेंगे। ये देखिए, पूरा मुड़ जाइए, सांस यहाँ पर एक्सहेल कर, फिर से सांस भरते हुए आइए, फिर बाईं ओर मुड़ जाइए, अच्छे से मुड़े, 5 काउंट तक रुक वापस। ठीक है, धीमे से वापस। अच्छा, एक बार फिर से दोहराएंगे मेरे साथ। हाथों को इंटरलॉक किया, बाहर की ओर पलट दिया, ऊपर खींचते हुए लेके गए, पीछे और खींच दें अच्छे से, जितना खींच सकते हैं उतना खींचे। और फिर पहले दाहिनी ओर की ओर जाए और फिर वापस आए मध्य में, फिर बाईं ओर जाए और फिर मध्य में आए। हाथों को ऊपर ही इंटरलॉक खोल दें और वापस। चलिए, अब हम आते हैं, ताड़ासन भी हो गया, फिर एक ताड़ासन भी हो गया। अब हम करते हैं वृक्षासन, जो आपके बैलेंस, आपका जो मन और शरीर का जो बैलेंस है वो मिलाता है, बैलेंस में करता है बॉडी और मन को। तो पहले भी मैंने बताया है, जिनका पूरा थाइस के पास नहीं आता है तो घुटनों के नीचे रख सकते हैं, जिनका थाइस के पास आता है वो थाइस के पास ही रखेंगे, इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद पहले बैलेंस यहाँ बनाएंगे, उसके बाद ऊपर की ओर लेके जाएंगे, प्रॉपर वृक्षासन, पूर्णतः वृक्षासन। ठीक है, और यहाँ पर सामने किसी भी एक बिंदु पर देखें और उस पर ही आपका फोकस होना चाहिए, और उस बिंदु को देखते हुए, एक तरफ देखते हुए अपने बैलेंस को बनाएंगे। शरीर पे कोई भी खिंचाव या तनाव ना हो, बिल्कुल सरलता से करें। इसको भी 10 सेकेंड या 5 सेकेंड आप रुक सकते हैं, तो इसको रुक के आएंगे, उसी प्रकार से धीमे से वापस आएंगे जिस प्रकार हम गए। अब हम इसी को दोहराएंगे दूसरे पैर से, अपने दाहिने पैर से। विल रिपीट द अनदर लेग, राइट लेग। फर्स्ट here, balance, slowly raise your hands up and hold for 10 or 5 seconds according to your capacity. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीमे से वापस। अब हम आते हैं त्रिकोण आसन पर, ट्रायंगल पोज। उसके लिए हमें 2 से 3 फीट का गैप होना चाहिए पैरों में, और कंधों के बराबर। पहले बाईं ओर जाएंगे और ये यहाँ पर अपनी क्षमता अनुसार 20 सेकेंड भी रुक सकते हैं शुरुआती दौर में, फिर वापस आए, दाहिनी तरफ जाए,
फिर वापस आए, कंटिन्यू रखेंगे, सामने की ओर झुकेंगे। मैंने पहले भी बताया है, जिनके कमर में दर्द है वो आगे ना झुके। जो मैंने पहला भाग कराया है उसी को करेंगे वो लोग। यहाँ पर अपने दाहिने हाथ से बाएं पैर को टच करें, धीमे से वापस आएंगे। धीरे से वापस आएंगे। ठीक है। हमने खड़े होके भी आसन कर लिए। हम बैठ जाते हैं अपने स्थान पर। ठीक है। चलिए एक और बैलेंसिंग कोच है वो भी मैं करा देता हूँ आपको, क्योंकि अभी स्टैंडिंग सीरीज में आप लोग बैठिएगा मत। माफ कीजिएगा, मैंने पहले बैठने के लिए बोल दिया, तो थोड़ा सा खड़े हो जाए। अब क्या है कि हमारा जो बायां पैर है वो पीछे की ओर घुटनों से पहले मोड़ेंगे, देख लीजिए मुझे, और अपने बाएं हाथ से ही पकड़ेंगे। ठीक है। और ये यहाँ रोकेंगे। ठीक है। यहाँ बैलेंस कोशिश करेंगे। ठीक है। बैलेंस बनाने की, इसी को दूसरे पैर से भी रिपीट करेंगे। ये देखिए, पकड़ा और ये। सामने की ओर ध्यान, और फिर धीमे से वापस। ठीक है। ट्राई कीजिएगा आप लोग सभी लोग एक बार फिर से मेरे साथ दोहराएंगे। इस बार एक ही पैर से दोहराएंगे, क्योंकि आगे भी आसन लेने हैं मुझे। राइट लेग को बेंड किया, राइट हैंड से होल्ड किया। नाउ लिटिल बेंड फॉरवर्ड एंड रेज योर leg up, right leg up, stretch with your right hand, very good, होल्ड करें। इस प्रकार से होल्ड करें, धीमे से वापस। ठीक है। चलिए अब आप लेट बैठ सकते हैं अपने स्थान पर दंडासन में। ठीक है। दंडासन में बैठ जाए इस प्रकार से। हाथों को कमर के साथ, पहले हम आएंगे वज्रासन में। ठीक है। वज्रासन में आने के बाद पहले हम करेंगे ऊष्टासन, कैमल पोज। आज मैंने आधे चक्रासन इसलिए छोड़ा है क्योंकि हम कैमल पोज में ही बैकवर्ड कर लेंगे। और जो मैंने पहले कराया था पाद हस्तासन, वो आज हम बैठ के करेंगे पश्चिम उत्तानासन। वैसे ही होता है, लेकिन बैठ के कैसे करना है वो मैं बताऊंगा आज करना। तो अर्ध चक्रासन इस वाले पोज में कवर हो जाएगा आपका, इसलिए मैंने वो स्किप किया है। ये देखिए दोनों हाथ कमर, जैसे हमने कल किया था उसी प्रकार से। याद है जिनके ज़्यादा कमर में कोई स्लिप डिस्क वगैरह की प्रॉब्लम है, वो सिर्फ इतना ही जाए, इससे ज़्यादा ना जाए। और जिनके नी वगैरह में प्रॉब्लम है, नी रिप्लेस हुआ है, या अभी रिसेंटली कुछ नी से रिलेटेड कोई इंजरी है, तो वो ना करें। जिनको 6 महीना साल भर हो गया है, ठीक हुए हुए, वो लोग इसको कर सकते हैं, और जिनके बिल्कुल ठीक है वो तो करेंगे ही।
कंधों को कंधे के बराबर अपने घुटने भी खोल दें और पीछे झुकते हुए जाएं। गर्दन को भी पीछे लेके कम से कम 10 सेकंड रुकिए और फिर वापस आइए। अब इसी में दूसरा प्रकार थोड़ा सा और आगे जाएंगे। हाथ दोनों सामने, उसी पोस्चर में बैठ के खड़े रहेंगे और पहले दाहिना हाथ दाहिनी एड़ी पर और बायां हाथ बाहीं एड़ी पर, और ये इस तरह कैमल पोज। धीमे से उसी प्रकार पहले गर्दन है, फिर हाथ और धीमे से वापस। ठीक है। अब हम आते हैं एक और, उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन, जिनके मैंने पहले भी बताया, जिनके घुटनों में दर्द है वो ना करें। ठीक है। इस आसन को जो मैं करने जा रहा हूँ उसमें क्या है, पहले पीछे का भाग में दिखा दूं कि पीछे कैसे रहेगा। दोनों पंजे मिले हुए इस प्रकार रहेंगे और कमर सीधी रहेगी। ठीक है, ये पीछे से हो गया। ये पीछे से कैसा होना चाहिए। अब हम आते हैं सामने की ओर। सामने की ओर कैसा होना चाहिए, तो आप जितना ही पैर खोल सकते हैं उतना खोलेंगे। इस प्रकार से जितना आप खोल सके। ठीक है। आपका पहले राइट हैंड उठाएंगे और लेफ्ट शोल्डर पे रखेंगे। ठीक है। और फिर बाया आप उठाएंगे, राइट शोल्डर पे रखेंगे। ठीक है। इस प्रकार से उत्तान मंडूकासन, इसके फायदे, आपका लंग्स का जो कैपेसिटी है वो बढ़ाता है और कमर में स्ट्रेंथ देता है। ठीक है। जो अस्थमा पेशेंट है वो इस आसन को आराम से कर सकते हैं। केवल इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इस प्रकार से आंखें बंद करके श्वास 5 बार लीजिए। लंग्स में फुल भरिए श्वास को, अच्छे से श्वास भरें और जितना धीमे छोड़ सकते हैं उतना धीमे छोड़ेंगे। जितना इसमें आपका लंग्स एक्सपेंड होगा उतनी ज़्यादा आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। ठीक है। और धीमे इसमें सांस लेना है। इसी प्रकार जैसे हम गए थे उसी तरह वापस आएंगे। देखिए, पहले लेफ्ट हैंड, देन राइट। ठीक है। धन्यवाद योगी जी। अब मैं अपनी प्राचार्य महोदया से निवेदन करती हूँ कि वे अपने प्रेरक वचनों से हमें अनुग्रहित करें। प्रिंसिपल मैडम। मैं यही उम्मीद करती हूँ हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स भी अच्छा महसूस कर रहे होंगे। और योगी जी प्रश्नों के उत्तर, जो कमियां हो सकती हैं, जो त्रुटियां हो सकती हैं, उसके बारे में अच्छे से बताते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यही होती हैं कि आप कैसे करें कि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ये बहुत आवश्यक है और हम आपका धन्यवाद करते हैं योगी जी। आप बहुत अच्छे टीचर हैं, मैं कह सकती हूँ। आप कार्यशाला, क्लासरूम, कहीं भी आप करेंगे आप अच्छी तरह समझाते हैं। बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से हमारे सारे शिक्षकगण, नॉन टीचिंग स्टाफ, दूसरे कॉलेज के जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टूडेंट्स, टीचर्स, उन सब का धन्यवाद।
और आगे के लिए भी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद।